Hello बच्चों, let's read this question. The molecules of all the gases have a wide range of speeds. इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है that the molecules of all gases have a wide range of speeds. ये एक true false statement है, so हमें बताना है क्या given statement true है या false. Please note the key concept of this question, and this is Maxwell's Maxwell's curve for speed distribution of molecules. यानी मैक्सवेल का कर्व स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉलिक्यूल्स के लिए। तो सबसे पहले उसने ये कहा दैट इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेस द स्पीड वेरिएशन of an individual gas as it collides with molecules a billion times on or even more every second। यानी उनके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स लगातार कोलिजन करते रहते हैं अब दूसरे गैस मॉलिक्यूल से, और फर्दर उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और ऐसा कोलिजन एक सेकंड में बिलियन टाइम्स भी हो सकता है। तो इंडिविजुअली हम एक गैसेस मॉलिक्यूल्स के स्पीड को भी ट्रैक नहीं कर सकते। तो वाइड रेंज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, जब एक गैस के सैंपल लेते हैं तो इनमें काफी ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन सब का इंडिविजुअली स्पीड को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने स्टैटिस्टिकली एक कर्व ड्रॉ किया, दिस इज, और वाई एक्सिस में इन्होंने प्लॉट किया डी एन यू अपॉन डी यू, एंड दिस इज 1/n, एंड इस एक्स एक्सिस में उन्होंने स्पीड को प्लॉट करा। तो उनके अकॉर्डिंग हमें ये कर्व मिला डेट, उनके अकॉर्डिंग ये कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है। फिर अगेन दूसरे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड हमेशा सेम होती है, यानी कि इंस्टीड ऑफ रीडिंग इंडिविजुअल पार्टिकल्स उन्होंने कुछ ग्रुप्स को बोला कि इनकी स्पीड ये है, कुछ पार्टिकुलर ग्रुप्स की स्पीड ये है, कुछ पार्टिकुलर ग्रुप्स की स्पीड ये है। तो इनके अकॉर्डिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड रेंज में है वो कांस्टेंट होती है। ये 1/n डी एन यू अपॉन डी यू ये दर्शा रहा है दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन रेंज। अगर एग्जांपल के लिए समझे तो लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसे सी है। तो इनके अकॉर्डिंग ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड 300, लेट से पॉइंट ए 300 टू 301 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन कुछ हम होगी इस गैस सैंपल में, और इसे हम प्लॉट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम पॉइंट बी पर लेट सपोज ये स्पीड की वैल्यू हमें मिल रही है लेट से 400 टू 401, यानी कुछ ऐसे गैस सैंपल्स हैं जिनकी स्पीड 400 टू 401 मीटर पर सेकेंड के बीच में लाई कर रही है, और कुछ ऐसे स्पीड है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड लेट से सी पॉइंट पर 500 टू 501 मीटर पर सेकंड तक लाई कर रही है। तो उनके अकॉर्डिंग रेंज में हमेशा स्पीड्स होती है। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट था हमारा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस हैव ए वाइड रेंज ऑफ स्पीड्स, ये ट्रू है। हम क्लियरली देख सकते हैं that कुछ मॉलिक्यूल्स का स्पीड डिफरेंट है। फिर अगेन अदर सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम ले तो उनका स्पीड कुछ और आएगा, अगेन कुछ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड डिफरेंट आएगी, और एट ए टाइम एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी होगी। ये है वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम पार्टिकल्स की स्पीड सेम है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है, डेट मॉलिक्यूल्स हैव वाइड रेंज ऑफ स्पीड्स।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट। थैंक यू।